नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, प्यारे मित्रों। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह कपूरथला पंजाब से आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज बात करेंगे क्वारंटाइन पीरियड और नया जन्म। सभी जानते हैं कि आजकल जो बीमारी चल रही है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो उसकी वजह से ये घर घर में लोगों को परेशान कर रही है। और जो इसके निशानियां आती हैं, इसके जो सिम्टम आते हैं, जो इनिशियल स्टेज के सिम्टम होते हैं, उसमें सारे डॉक्टर आपको यही सलाह देते हैं कि हॉस्पिटल्स की तरफ ना भागो, आप अपने घर में ही रहकर क्वारंटाइन हो जाओ, अकेले हो जाओ, और इसका जो भी इलाज है वो डॉक्टर की सलाह से लो। और घर का जो भी आप टोटके हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा कि अगर कोई मित्र प्यारा फैमिली में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में अगर उसको ये प्रॉब्लम आ गई है, ये कोविड की जो है पॉजिटिव आ गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि सभी ने उसका साथ देना है। तो कुछ बातें हैं जो परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको करनी चाहिए, और बाकी बातें तो जो हैं वो अपने आप ही, जो पॉजिटिव आ गया है आदमी वही करेगा। तो मैं तो जो आपको बताऊंगा, इस लिहाज से बताऊंगा कि आपने पॉजिटिव रहकर इस बीमारी को मात पानी है। और एक जब आप बाहर आएंगे इससे इससे जो क्वारंटाइन पीरियड है, तो आप एक नए ही मनुष्य हो जाएंगे। तो क्या है कि इसके लिए आपको कमरा जो है वो कोशिश करें कि आप ऐसे जो मित्र हैं जो पॉजिटिव आ गए हैं, घर का कोई सदस्य है जो पॉजिटिव आ गया है, तो उसका जो कमरा है वो नीचे ना होकर बढ़िया है कि वो ऊपर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो नीचे कंजेस्टेड होगा, अगर किसी का घर छोटा है तो कंजेस्टेड होगा, तो बेटर है कि वो उसका कमरा अकेला हो और ऊपर हो। तो कमरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें आपको क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, धूप भी आनी चाहिए। नीचे के कमरों में धूप कम आती है, तो कमरा ऐसा हो कि उसको दोनों तरफ से खिड़कियां और दरवाजे खुलते हों, तो ताकि जो है फ्रेश हवा, जो है ताज़ी हवा उसमें एंटर करती रहे, धूप भी आती रहे। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और जो वायरस हैं वो ऐसे कमरे में बहुत ही डाइल्यूट हो जाते हैं हवा में, तो वो बहुत ज़्यादा देर वहाँ टिक नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप बजाय एसी चलाने के बेटर है कि दोनों तरफ से आप खिड़कियां और दरवाजे खोल दो और पंखा ही चलाओ, तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ी गर्मी लग जाएगी, कोई बात नहीं। तो उस कमरे में ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए। आजकल आपने सुना होगा कि एक नए किस्म की फंगस भी अटैक कर रही है। ये जो बैक्टीरिया, फंगस या वायरस जो भी आते हैं, ये जिस मीडियम में ग्रो करते हैं उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अगर ड्राई एयर होगी तो उसमें ये कम ग्रो करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप ड्राई एयर हो, जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो, तो वही कमरा आप चूज़ करें। दूसरा है कि जो पेशेंट पॉजिटिव आ गया है उसको क्या करना है। उसको करना है, पहली बात कि उस कमरे से उठाकर टेलीविज़न को बाहर रख देना है, नीचे रख देना है। टीवी बिल्कुल नहीं लगाना है। टीवी ही है जो आपको एग्रावेट करता है, आपकी जो टेंशन है उसको बढ़ाता है। टीवी उठाकर एक तरफ रख दो, बंद कर दो उसको। कोई भी न्यूज़पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए। बेटर है कि घर वालों को कहो कि कुछ अच्छी किताबें आप उनके पास, मेरे पास रख दो, ताकि मैं उस टाइम जो मुझे मिला है 14-15 दिन का जो पीरियड है, या इससे भी ज़्यादा कईयों को रहना पड़ता है,
तो उस समय आप जो मिस कर गए हैं लाइफ में, जो आप नहीं कर पाए, वो कर सकते हैं। उसमें आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको कि सुबह आप उठते हैं तो थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करो। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है उसको एक्सरसाइज बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करेंगे हम, उसको तो कंप्लीट रेस्ट ही करनी चाहिए। तो जिसका अभी तक ऑक्सीजन लेवल ठीक है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जॉगिंग, जंपिंग और प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी कर सकता है। तो आप उठो सुबह, वॉशरूम जाओ, साफ़ सुथरे होकर आ जाओ, अपना जो बिस्तर है उसकी जो बेड शीट है उसको अच्छी तरह से झाड़ कर उसको बिछाओ। जो जो भी आप करेंगे वो आप उनके मास्टर हो जाएंगे। आपको आदत पड़ जाएगी 10-15 दिन में। अगर आपने बिस्तर अपना कभी अभी तक नहीं बिछाया है तो आपको आदत पड़ जाएगी कि आप उठेंगे और अपना बिस्तर अपना झाड़ू कर दोबारा उसको बिछाएंगे, तो ये अच्छी बात है। हॉस्पिटल्स में भी रोज़ बेडशीट जो है वो बदली जाती है कि ताकि तरोताज़गी एक ऐसी महसूस हो पेशेंट को। जब आप बेड को दोबारा बिछाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अपने कमरे की सफाई करें तो झाड़ू लेकर उसको साफ़ कर सकते हैं अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही है तो। फिर आप उठें, नहाए धोएं और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, अपना ध्यान करें, अपना पाठ पूजा जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। तो म्यूज़िक सिस्टम अगर आपका उस कमरे में है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप अपने फ़ोन पर ही अपनी पसंद का म्यूज़िक जो है वो सुन सकते हैं। जो जो आपने अभी तक मिस किया है, जो जो आपको संगीत अच्छा लगता है पर आपको समय नहीं मिला है, वो आप अब इस समय के दौरान जो क्वारंटाइन का पीरियड है उस पीरियड में आप वो अपनी पसंद का संगीत सुन सकते हैं। संगीत सुनकर अगर आपको लगता है कि आपको झूमना है, नाचना है, साथ साथ गाना है तो बहुत ही बढ़िया है, इससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। नाचना गाना जो है हम जब बिज़ी होते हैं तो वो हमारा जो है वो मिस हो जाता है, वो हम नहीं कर पाते। लाइफ जो है इतनी ज़्यादा दौड़ लगी हुई है लोगों को कि उनके पास जो है संगीत के लिए, नाचने गाने के लिए, हंसने के लिए कोई भी समय नहीं है। अगर इस समय आप पॉजिटिव महसूस करो तो ये महसूस करो कि ये जो समय मिला है ये आपकी ग्रोथ के लिए है, आपके नए जन्म के लिए है। आप संगीत सुनो, डांस करो, नृत्य करो, एक्सरसाइज करो, तो ये आपको एक नई ऊर्जा देगा। तो दूसरा है कि अगर आपको मेडिटेशन आती है कोई टेक्निक तो बढ़िया है, नहीं तो आप सीधे लेट जाओ या बैठकर भी कर सकते हैं। तो आंख बंद कर लो, तो आप अपनी जो नाभि है, नेवल है, उस पर थोड़ा पैसिवली भीतर से उसको देखते रहो। नाभि उठती है, नाभि नीचे जाती है, नाभि उठती है, नाभि नीचे जाती है। विचार आएंगे तो विचारों को भी देखते रहो। देखते ही देखते धीरे धीरे आप पाओगे कि जब आपका ध्यान जो है नाभि पर आ गया तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो है स्ट्रेस लेवल वो भी कम हो गया और विचार भी आपके जो है कम आने शुरू हो गए। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हो, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, कमरे की सफाई, अपने शरीर को देखो। अगर आपको फिर भी कभी लगता है कि आपको टेंशन है तो आप थोड़ी देर के लिए अपने खड़े होकर अपनी बॉडी को शेक कर सकते हो, दोनों हाथों को शेक कर सकते हो। दोनों हाथों को शेक जब करेंगे आप तो एकदम से आपका जो है टेंशन जो है रिलीज़ हो जाती है। उंगलियों को दबाओ, अंगूठे को दबाओ। अगर नहाने के बाद हो सके तो थोड़े अपने शरीर की मालिश कर सकते हैं। अभी तक जो आपने नहीं की वो कर सकते हैं इस समय। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं मैंने जो दिए हैं, ये अगर आप करोगे तो 10-15 दिन में आपको इनकी करने की आदत पड़ जाएगी। जो आपने अब तक मिस किया है वो अगर इस समय हो गया तो जब आप क्वारंटाइन पीरियड से बाहर आओगे तो आप एक नए ही मनुष्य होगे। तो आपकी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है इस समय।
जो लोग जैसे जो लोग जेल में जाते हैं, कुछ तो होते हैं जो बदलते नहीं हैं, और बहुत सारे होते हैं जो जेल से वापस आते हैं तो एक वो नए ही मनुष्य हो जाते हैं। ऐसे ही क्वारंटाइन पीरियड आपको जो मिला है, इसको अगर पॉजिटिवली आपने यूज़ कर लिया तो आप बिल्कुल नए ही मनुष्य हो जाओगे। तो जब आप बाहर आओगे तो आप शांत हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको, आप अपने जीवन का जो आनंद है उसको लेना सीख जाओगे। और तो कोई ज़्यादा बातें नहीं हैं, मैंने आज आपको यही बताना था कि क्वारंटाइन पीरियड जो है आपका, उसको आप नेगेटिवली ना लो। वो अच्छा है कि आपको भगवान ने, गॉड ने आपको रेस्ट दी है किसी भी फार्म में। उसको अगर नेगेटिवली लें कि मुझे बीमारी लग गई है तो टेंशन और बढ़ जाएगी। अगर उसको पॉजिटिवली लें कि ये नेचर ने, परमात्मा ने मुझे एक रेस्ट दी है ताकि मैं रिचार्ज हो सकूं, मैं रीफ्रेश हो सकूं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।